वे से लखनऊ का सियासी सफर बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। ये मुद्दा मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पूर्वांचल का सियासी समीकरण यूपी की सत्ता के लिए किंग मेकर की तरह है और आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास सिर्फ उनके घर तक सीमित था। यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, विकास में भेदभाव किया जा रहा था। पहले के मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर, यह बड़ा बयान था प्रधानमंत्री मोदी का, ध्यान से सुनिए इसे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले के मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। यह प्रधानमंत्री मोदी का अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। इसी बीच बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के एक बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। तेजस्वी सूर्या बीजेआईएम के प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वो मियाओं की सरकार थी, यानी मुसलमानों की सरकार थी सिर्फ। तो उधर प्रियंका वाड्रा कल ही कह रही थी कि ना अखिलेश, ना मायावती, ना ओवैसी, यूपी में असली विपक्ष अब कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन आज एक्सप्रेस वे का वोट गणित बताना भी बेहद आवश्यक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 9 जिलों से गुजरेगा, जहां कुल 54 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 33 सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है, 11 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। पूरे पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो 2007 में यहां की कुल 164 में से 85 सीटें बीएसपी को मिली और मायावती सीएम बन गई। 2012 में इन्हीं सीटों में से 102 मिल गई, 164 में से 102 मिल गई अखिलेश बाबू को, यानी अखिलेश यादव को। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए। और जब 2017 की बारी आई तो 115 सीटें मिल गई भारतीय जनता पार्टी को, तो योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन सियासी लैंडिंग यूपी में आज कैसी हुई, किसकी हुई, ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं। यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। 5 साल के जो सपा की सरकार थे साथियों, वो मियां उनके सरकार थे। भाजपा की सरकार, उनके नेता सपा बसपा पर आक्रमण क्यों नहीं करते? वो जानते हैं कि असली लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई में लड़ रही है। और अब विश्लेषण का वक्त है, सियासी रनवे पर उड़ान का विश्लेषण में एक एक करके आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे एक चक्र घूम रहा है उसको समझाऊंगा। एक्सप्रेसवे के बहाने बीजेपी ने पिछली सरकार को पर निकम्मा होने का ठप्पा लगाने का प्रयास किया है और लगाया है। पीएम मोदी बोले वोट बैंक के डर से मेरे साथ खड़े नहीं होते थे अखिलेश, यानी अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं खड़े होते थे क्योंकि उन्हें वोट बैंक का डर था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेहनत हमारी है, फीता बीजेपी काटने में जुटी है। आज सपा ने एक प्रयास भी किया, कुछ साइकिल पे सपा के कार्यकर्ता पहुंच गए, उन्होंने फीता काटा, फिर फूल बरसाए, यानी वो एक पॉलिटिकल तमाशा भी वहां पे किया गया। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार मियाओं की सरकार थी, यह बड़ा प्रहार है। प्रियंका वाड्रा तो अपनी बात कर रही है। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि बसपा नहीं, यूपी में असली विपक्ष
का झंडा हमारे साथ है। यानी ये तमाम बातें हो रही हैं। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया इस समय जुड़ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अजीज खान है, मेरे साथ आसिम वकार है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत अजीज खान आपसे करता हूं। आपने माशाल्लाह सुनहरी साइकिल अपने, जिसे कहते हैं, अपनी जैकेट पे लगा रखी है, चमक रही है वो बहुत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आज एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करा, आप साइकिल पे चल रहे हैं, वो तो फाइटर जेट पे चल रहे थे। बताइए, तो साइकिल कब तक पीछा करती रहेगी फाइटर जेट का? से लोगों को अमेश जी माननीय मोदी जी तो हवाई चप्पल से लोगों को हवाई जहाज पर चलाने की कोशिश कर रहे थे, लोग साइकिल पे आ गए। देखिए वो एक अलग इशू। देखिए राम राम जपना, पराया माल अपना। आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, आप देखिए जो इवेंट मैनेज किया गया है, ये पूरे देश ने देखा। हमारे काम का फीता काट करके आज उस पर जिस तरीके से फाइटर प्लेन चला करके इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। आपने भी फाइटर प्लेन उस एक्सप्रेसवे पे चलाया था। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, उस एक्सप्रेसवे पर आपने फाइटर प्लेन चलाया था क्या? और वो एक्सप्रेसवे का कितना हिस्सा तैयार हुआ था? 5 साल पहले मैंने चलाया था। मेरी जानकारी के अनुसार बड़ा सस्ता एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है ये योगी सरकार में। सर आपको मैं बता दूं, आपके जानकारी के लिए, यूपी ईडा इनके वेबसाइट पे 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे जो बना, वो 14,937 करोड़ में बना। पर किलोमीटर चार्ज आया 49 करोड़ रुपए। इन्होंने जो बनाया, यानी हमारे प्रोजेक्ट को इन्होंने जो पैसा खर्च किया एक्स्ट्रा, वो 340 किलोमीटर बनाने में 23,349 करोड़ रुपए लगे और 68 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, यानी 38% पैसा ज्यादा लगा। देखिए, जबकि जो फैसिलिटीज होने चाहिए अमीश जी, आज आप जरा चढ़ के देखिए। मुझे तो जाने का मौका भी मिला कि साहब रास्ते में अगर बच्चे हैं, आपके बीबी है, परिवार है, अगर उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाए तो साहब एमिनिटीज नहीं है, शौचालय नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तो सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है साहब। अरे मैं कह रहा हूं ना, फूड पॉइंट आप समझिए, अगर आप अंदर टॉयलेट नहीं है, आपकी समस्या है ये है। ठीक है, अब नहीं, और भी समस्याएं हैं। ठीक है, आगे इन पर राय ले लेंगे। गौरव भाटिया, फीता आप काट रहे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मेहनत हमारी है, लेकिन फीता काट के बीजेपी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। देखिए अमीश जी, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी अब तक जिन्ना का जाम कर रही थी और कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को गाली देने में व्यस्त है। लेकिन आज श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने दिखाया कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है। सपा के गुंडा राज से आज विकास के राम राज्य तक योगी जी लेके आए हैं उत्तर प्रदेश को। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, आज एक ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा फीता लखनऊ से आया है, कैंची दिल्ली से आई है। आई तो भारत से ही है ना। इनके लिए तो कहा जाता है कि फीता जिन्ना का है, कैंची कराची वाली। और उसके बाद लोग कहते हैं भैया टोटी कहाँ है, ये तो बता दो। ये नहीं बताते हैं। लेकिन बड़ी बात आज ये है किस तरह से 9 जिलों को जोड़ा गया है। बड़ी बात यह है कि ये विकास का एक्सप्रेसवे बनेगा। और अमित शाह जी ने, याद करिए, अमीर जी बताया था ना, एक जैम है इनका जिना, आजम खां और मुख्तार अंसारी, और एक जैम आज है हमारा, वो है जॉब्स। जे से जॉब्स, ए से एग्रीकल्चर किसानों के लिए, और एम से मोबिलिटी, मतलब किस तरह से आप तुरंत जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं लखनऊ से बलिया और गाजीपुर। यह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इनको दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जिन्ना की जो राजनीति थी वो पूरी तरह से विफल हो गई। ये खुद जानते हैं इनकी सांप्रदायिक राजनीति से बदबू आती है। अगर बदबू आती है तो नहा लेते, क्या जरूरत थी इतना लगाने की? अजीज खान जवाब। देखिए अमीश जी, देखिए इनकी सोच मानसिकता देखिए कि आज इनको पता है कि इनके पास बताने के लायक कुछ नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से दूसरों के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रंग और नाम बदलने के अलावा इन्होंने प्रदेश में कुछ नहीं काम किया है। ये दूसरों के नाम का इस्तेमाल करते हैं, नाम बदलते हैं। आप ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, चाहे वो इकाना का मामला हो, स्टेडियम का मामला हो, चाहे 100 डायल 100 का मामला हो, काम बताए ना। ये अपने संसदीय लोक क्षेत्र में माननीय मोदी जी वहां पर साहब
जिन्ना की बुलेट का जरूरत क्यों लोगों पड़ी? को सपना ये दिखाए थे, बताइए ना। मेट्रो नहीं कहाँ चला लेके पाए। बदबू गोरखपुर आ में रही माननीय थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं खान साहब? आप क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं पूर्वांचल में बनारस में भी काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए आप अब अपनी बात को फैक्ट के साथ रखेंगे तो कुछ फायदा होगा, नहीं तो बात दूध भात हो जाएगी। कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में या तो बात या फिर दूध भात। लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बनारस में नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं मैं किया। उत्तर दूंगा मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि आप बनारस गए हैं हाल फिलहाल के अंदर? क्या बनारस गए? अगर काशी विश्वनाथ ही जाएंगे तो आपको बदलाव दिख जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं वो काम नहीं किया। आप अपनी बात को रखिए, लेकिन तार्किक ढंग से तो रखिए। मंदिरों को तोड़ के बनाया, बताइए ना। कमाल की बात है। मैं वही बात कह रहा था, मेट्रो बन गया, स्मार्ट सिटी बन गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया, आपके सांसद कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि ये पुरानी सरकार मियाओं की सरकार थी। क्यों भाई? अच्छा, जो जिन्ना जिन्ना करेगा तो वो कैसी सरकार होगी बताइए। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा क्या काम किया। कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सफाई महोत्सव में एयरस्ट्रिप बना रहे थे। वो भी मेरा काम था। क्या 50 करोड़ रुपए? सब झूठ के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। भैया जो जैम हमने बताया वही जैम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे तुम्हारा जैम तो कोई महंगाई, खाने के लिए कानून तैयार ही व्यवस्था नहीं है। सब बर्बाद है आपका। तुम्हारे जैम में तो जिन्ना के कीड़े हैं। क्या दिखाएंगे? तुम्हारा आप कोई जैम काम तो किए हो जनता तब ना लगाने बताओ के ना। लिए नहीं आपने तैयार। कोई काम तो किया नहीं। उसमें तो दूसरों के काम का सांप्रदायिक फीता काटते बदबू हो, है। दूसरों के काम वो का तुम्हारे उद्घाटन इज्जत करते से हो। नहीं अपना जाएगी। काम बताइए अमीर ना। जी, प्लीज, आपने आपकी कहा बात था रख मैं लूं। बुलेट ट्रेन लाऊंगा। मैं बताता हूं, 7 साल सुनिए। हो गए। मैं 7 साल हो बता गए, रहा बुलेट हूं। ट्रेन आया, उसका सुनिए। उद्घाटन किया आपने बुलेट ट्रेन का? हमारा कहां काम बुलेट ट्रेन सुनेंगे चली है तो बताइए ना। आपके आप कान के पर्दे देश की फट जनता को जाएंगे। बताइए सुनिए। कहां कहां बुलेट ट्रेन चला मैं है। बताता हूं, सुनिए। मैं क्या बता रहा पर्दे हूं, आ रहे हैं? आप पर्दे आपके फट सुनिए, जाएंगे सुनिए। झूठ बोलने से। अब आप लोग सुनिए झूठे तो, लोग हैं। अमीर जी प्लीज इनको शांत कराइए। मैं अपना काम बताता हूं ना। आजम खान की भैंसे ढूंढने थोड़ी ना पुलिस जाती है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को जेल के झूठ पीछे काम भेजती बोलोगे है। तब एयरपोर्ट देखिए, जब झूठ कुशीनगर ही में बोलना बना। है तो कुछ भी बोलिए। सुनिए, चुप हो जाइए आप। चुप, बीच में नहीं जो बोलिए। पूरे बीच में प्रदेश मत बोलिए, का चुप हो जाइए। सड़कों के गड्ढे आप नहीं भर काम पाया, जानना चाहते पूरे हैं या प्रदेश नहीं के जानना सरकार चाहते हैं? जो पूरे प्रदेश का क्यों चिल्ला रहे हो भैया? अरे भाई टोटी सुनिए मेरी कहाँ बात। छुपाई है पूरे ये तो प्रदेश बताओ। के जो अच्छा, सड़क जैकेट हैं खोलो। उसके गड्ढे कहीं नहीं भर टोटी पाए अंदर आप। तो नहीं रखती गड्ढे अखिलेश नहीं भर यादव पाए जी आप। ने? टोटी गड्ढे कहीं नहीं भर पाए, जेब एक्सप्रेस में वे क्या तो नहीं है कि बनाएंगे? जेब चेक कराइए। सरकारी बंगले से 200 रुपए सड़कों की के टोटी गड्ढे आप नहीं भर पाए। जिन्ना सड़कों जिन्ना के की गड्ढे बात नहीं भर करते पाए हैं। पूरे प्रदेश के। सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अमीर जी, जिन्ना और प्लीज, इधर उधर अमीर की जी, बातों को प्लीज। करके आप इनको देश को चुप गुमराह कराएंगे कर तो मैं रहे आपकी हैं। बात रख दूंगा। सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए आप पूरे ये प्रदेश के। कौन सी टक्कर है भाई? मैं तथ्य रखना चाहता हूँ और ये अरे भाई बदबू क्या फैला रहे हैं टक्कर और है? आप आप कह रहे झूठ बोलोगे तो है। टक्कर होगा ही कैसी होगा। टक्कर? सुनिए, मैं झूठ बोलूंगा या नहीं ये जनता तय करेगी। झूठ और सच का आपको टक्कर है। थप्पड़ आपको झूठ पड़ा। और सच का आपकी टक्कर है। सरकार हटी, चुप हो अरे जाइए। अरे बिल्कुल। सुनिए। आप देखिए अजीज खान, हमारे काम झूठ और सच की टक्कर है, ठीक है। देखिए ये गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब, ये झूठ और सच की टक्कर है और आप झूठे हैं, यानी आपकी पार्टी झूठी है। हाँ देखिए, ये सपा का मैं आरोप। आंकड़े आपको दे देता हूं। 15 साल सपा बसपा की सरकार रही। इन्होंने जो एक्सप्रेसवे बनाए 468 किलोमीटर के। पूर्वांचल और बुंदेलखंड का हमारा जो एक्सप्रेसवे निर्माण हुआ है 641 किलोमीटर 5 साल में। इनके 15 साल में जो काम हुआ उससे ज्यादा। दूसरी बात, इन्होंने डीपीआर की बात करी, गलत। वो गलत डीपीआर थी और चुनाव के घोषणा से 10 दिन पहले इन्होंने उसका शिलान्यास किया। मैं पूछना चाहता हूं, आपका एक्सप्रेसवे पूर्वांचल क्या पाकिस्तान जिन्ना के पास जाता था? आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूं और अमीर जी सब खुलासा हो जाएगा। ये देखिए, ये असलियत में आ गए ना। लखनऊ और आगरा आपके पास विकास की बात नहीं है ना। सुनिए, चुप कराइए। विकास की बात आप बता ही नहीं सकते हो। चुप करिए। आप जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो, केवल 30% काम हुआ है। उद्घाटन कर दीजिए, उसका भी उद्घाटन कर दीजिए ना। कौन फंसा हुआ है? अरे भाई उसका उद्घाटन कर दीजिए। ये देखिए, ये उद्घाटन जल्दबाजी में हुआ। उद्घाटन कर दीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ना, उद्घाटन कर दीजिए। 15-20% काम नहीं हुआ है। अजीज खान सुन लीजिए 10 सेकंड। क्या है, कहते हैं कैसी सड़क बनाई है। जी जी, ये लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेसवे है अमीर जी। इस गाड़ी के अंदर कौन फंसा है आपको आपको पता है कि कैसी बनाई है? आप उस लखनऊ उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ आते हैं गौरव जी, उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ आते हैं आप, उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ आते हैं। क्या हो गया? मुंह क्या बात कर रहे हैं? दस्त हो गया है क्या? बीच क्या बनाया? कौन कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया बताइए ना। दस्त है क्या? आप
दवाई आप दूं। गोरखपुर ये किस तरह की बात है? लिंक हाईवे का अभी तक क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? मिट्टी अमित का जी, काम कौन नहीं कर सी पाए हैं। भैया आप कौन नहीं, सी पर बिहार बात कर फाइनल रहे हैं? नहीं कर पाए हैं। ये भाषा भी मैंने- गलत है मैंने जिसमें मुंह के तस्वीर दस्त दिखाई की ना, आप बात जमीन करें। धंसी हुई है। अच्छा, आप जितना बात कर रहे हैं सब ये- झूठ ये बोल रहे जिला हैं। कहे तो आप गंगा एक्सप्रेस में 2007 का देखिए प्रोजेक्ट देखिए था। आप मुझे बाकी अभी एनालिस्ट अभी ये लैंड तस्वीर एक्विजिशन झूठी का है। काम 93% हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आता हूं गौरव भाटिया आपके पास वापस आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपकी तकलीफ रहती थी, देखिए विकास की बात होनी चाहिए, राहुल जी भी कहते थे विकास की बात होनी चाहिए, अब तो विकास की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व और उसके अलावा बाबर इनकी बात कर रही है, मुगलों की बात कर रही है, ऐसा क्यों? और देखिए अमीश देवगन, जनता वोट क्यों देती है? जनता वोट इसलिए देती है कि विधायक चुने जाएंगे, सांसद चुने जाएंगे, फिर सरकार बनेगी, सरकार डेवलपमेंट के काम करेगी, जी। सड़क बनाएगी, खड़ंजे बनाएगी, एक्सप्रेसवे बनाएगी और सीवर की लाइन डालेगी, बिजली देगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तो बनाएगी। खुश हैं आप एक्सप्रेसवे तो इसीलिए से? तो वोट दिया जाता। तो ये कोई एहसान थोड़ी कर रही हैं सरकारें। ये कोई अपने घर से पैसे लाकर हल चला के पैसे कमा के थोड़ी दे रहे हैं। ये जनता का पैसा जनता के हित में लगना चाहिए। और अगर भाजपा सरकार, भाजपा की सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, आज देश इनके हाथ में है, प्रदेश इनके हाथ में है, अगर आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अगर इसको राजनीति से जोड़ के देखा जाए तो माफ करना, गलत फहमी में कोई भी ना रहे। मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, लेकिन वोट प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को दिया। अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया तो वोट फिर योगी जी की सरकार बनी। तो सड़क बनाने से अगर वोट मिले करता तो मायावती जी को मिलता 2010-11 तो कहना क्या चाह रहे हैं कि सड़क बनाए बिना ही वोट मिल जाएगा? अखिलेश यादव क्यों हारते? आप कह रहे हैं कि बाबर कहने से, मुगल कहने से, हिंदुत्व के बारे में बुरा भला कहने से वोट मिल जाएगा, इन सब चीजों से वोट नहीं मिलता, सड़क वगैरह बनाने से वोट नहीं मिलता, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो उससे वोट नहीं मिलता, बाबर से वोट मिल जाता है, मुगल से वोट मिल जाता है, हिंदुत्व को गाली देने से वोट मिल जाता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, बोको हराम और आईएसआईएस कहने से वोट मिल जाता है। ये सवाल है मेरा आपसे। मैं थोड़ी कह रहा हूं। 2012 का चुनाव देखिएगा, मायावती जी ने एक्सप्रेस पे बनाया लेकिन चुनाव हार गई। 2017 में अखिलेश यादव जी का रिजल्ट देखिएगा, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़े लेकिन आगरा एक्सप्रेस पे बना के बाद हार गए, लैपटॉप बांटने के बाद भी हार गए। अब अगर आप इसको राजनीति से जोड़ते हैं, वोट से जोड़ते हैं तो गलत है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है ये गलत फहमी में है। मायावती जी ने जब बनाया एक्सप्रेस वे तो कोई उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी थी, उन्होंने अपना कोई थोड़ी कुछ किया, वो तो जनता के पैसे का मामला। तो मेरा तो काउंटर सवाल है ना, आप अपनी बात को आचार्य जी रिपीट कर रहे हैं, मेरा तो काउंटर सवाल है, क्या बोको हराम और आईएसआईएस को हिंदुत्व के बराबर खड़े करने से वोट मिल जाता है? क्या मुगलों का गुणगान करने से और हिंदुत्व को गाली देने से वोट मिल जाता है? क्या जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस बोलने से वोट मिल जाता है? सुनना नहीं चाहते? मैं तो सुनना चाह रहा हूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, आप अपने सवाल का जवाब मैं जब दूंगा, मैं तो 20 मिनट बाद आपने जोड़ा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं, दोनों विषय पे बात रखूंगा, मैं किसी सवाल से थोड़ी भाग रहा हूं। अब मैंने पहले ये कहा है कि एक तो राजनीतिक दलों को ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, दूसरा ना तो अखिलेश यादव जी का एक्सप्रेस वे आगरा है, ना मायावती जी का, ये जनता के हित में जनता के द्वारा लिए गए फैसले के बाद बनी हुई सरकार का काम है, नंबर 1। नंबर 2, अब आया बोको हराम और आईएस की जो बात आप कर रहे हैं, तो बोको हराम और आईएस को कहने से वोट नहीं मिलता, लेकिन आपकी टेलीविजन चैनल की तमाम बहस और बीजेपी का जो मुख्य लक्ष्य है वो तो यही है कि चुनाव हिंदू और मुस्लिम होना चाहिए। और क्या आपको आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा के अनुसार भाषण दिया है? क्या प्रधानमंत्री जी ने जो 2017 का जिक्र किया है, अखिलेश यादव की तरफ इशारा करके, एक चीफ मिनिस्टर थे वो, तो क्या चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने से बचते थे? तो ये कैसी राजनीति हो रही है? क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात शोभा देती है कि 4 साल बाद, 4.5 साल बाद, 5 साल बाद ये कहना, अगर अखिलेश यादव उनसे बचते थे तो क्यों बचते थे? क्या देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होने से कोई मुख्यमंत्री क्यों बचता था? और ये बात अगर सच है तो फिर ये बात 5 साल बाद क्यों कही? तो सवाल तो इस पे खड़ा होना चाहिए। गौरव भाटिया जी जवाब दें कि अगर चीफ मिनिस्टर ठीक है, जवाब गौरव भाटिया इसी पे जवाब देंगे। बराबर खड़े होने से बचता था तो क्यों बचता था? आप बोको हराम और आईएसआईएस को लेके आ रहे हैं क्योंकि आपको वोट बैंक कंसोलिडेट होता है, जिनके साथ खड़ा होने से चीफ मिनिस्टर बचता था। जवाब गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात का बड़ा हमला है उनका। गौरव जी जवाब दें। देखिए, ऐसा है, आचार्य जी की बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना, बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं ये।
इन्होंने बताया कि बसपा गई, सपा आई, सपा गई, भाजपा आई, एक्सप्रेस वे सबने बनाया, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भैया कांग्रेस तो 32 साल से नहीं आई उत्तर प्रदेश में। और वाकई अमीर जी, इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी लड़ाई भाजपा से है नहीं, इनकी लड़ाई AIMIM से है और नोटा से है। हो सकता है नोटा को ज्यादा वोट मिल जाए, इनको कम मिले, इसलिए इनकी बात का कभी आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए ना हमको। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी आजकल जगह जगह घूमती थी, वो राधे माँ भी बनती थी, मंदिर भी जाती थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब हिंदुत्व को कहा जाता है राहुल गांधी द्वारा कि सिखों और मुसलमानों को मारो, ये सिखाता है हिंदुत्व, तो इस पे चुप्पी क्यों है? प्रियंका वाड्रा बोलती क्यों नहीं है? और चुनौती देता हूं, चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे किसी जगह से लड़े, अमेठी से लड़ ले, और फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। जवाब योगी जी 5 बार सांसद रहे गोरखपुर से, पूर्वांचल से। आज पूर्वांचल में विकास कैसे दिख रहा है, डबल इंजन की सरकार है। 9 बार अमेठी से और रायबरेली से चुनाव जितवाया जनता ने गांधी परिवार को। क्या मिला? रायबरेली में भी एम्स लाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आचार्य जी जवाब, दूर क्यों रहते? आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब। मैं एक बात और उनकी बात का भी उत्तर दे, आचार्य जी जवाब दे ले। मैंने एक तो गौरव भाटिया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी इस देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं। प्रियंका गांधी अमर शहीद स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पोती हैं। गांधी नेहरू परिवार की सदस्य हैं और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनको इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी करके आपको आपके लिए शोभा नहीं देता। दूसरी बात, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करूं तो आपको भी बुरा लगेगा, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आज आप योगी जी के एक्सप्रेस वे बनाने की तारीफ कर रहे हो। आप तो अखिलेश यादव जी का जब एक्सप्रेस वे बना था तो उसकी भी तारीफ करते थे टेलीविजन पे, उस समय आप समाजवादी में थे गौरव जी, लेकिन वो आपका फर्ज था, आज आपका ये फर्ज है। शिवपाल जी के रथ पे बैठे थे आप तो, आचार्य जी आप तो कांग्रेस में और शिवपाल जी के रथ में बैठे दिखे थे। वो तस्वीर दिखाऊं क्या? अरे मैं किसी पार्टी में हूँ, पार्टी के लिए अच्छी बात रखता हूँ, गर्व है मुझे, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आप तो कांग्रेस में रह के शिवपाल जी के रथ के अंदर घुसे हुए थे और कैमरे से इधर उधर भाग रहे थे। क्यों? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा मेरी बात छोड़िए, प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? उनकी जमानत मैं कोई चोरी से बैठा, कहां से जब्त कराएंगे ये बताइए। लेकिन आपने तो राजनीतिक दल बदला, कहीं बैठे, मैंने दल नहीं बदला। कहीं बैठे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हिंदुत्व को गाली मत दीजिए बस। क्या बोको हरम के बराबर है हिंदुत्व? आप बताइए आचार्य जी, बोको हरम और आईसिस के बराबर है क्या? मेरी बताइए। राहुल गांधी क्या मेरा जवाब सुनेंगे आप? पहले आप अपना सवाल पूरा कर लीजिएगा, मैं जवाब दूं तो प्लीज खामोश रहिएगा। पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अमीश देवगन इनको बोलते रहने दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, पर इन्हें तब चुप कर लेना। अब गौरव जी आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब दूं? मैं अभी भी चुप हो गया, मैं तो आपका उत्तर सुनने के लिए बड़ा ही व्याकुल हूं। बताइए आचार्य जी। गौरव भाटिया जी, जब आप आज ये कह रहे हैं हिंदुत्व की जो आप बात कर रहे हैं, इसी हिंदुत्व की वकालत करने वाले नहीं, मैंने तो गौरव भाटिया जी, आदरणीय गौरव भाटिया जी, और बताए श्री 1008 श्री गौरव भाटिया जी, अब शांति तो बनाए आप। मेरी बात अपने सवाल का जवाब अपने सवाल का जवाब लीजिएगा। आज आप जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व की वकालत कर रहे हैं, उस हिंदुत्व की वकालत करने वाले आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी को और इन योगी जी को आप क्या क्या कहते थे? तो ये परिस्थितियां बदलती हैं गौरव जी, विचारधारा बदल जाती है। मैंने ना कल विचारधारा बदली, ना मैं आज बदला हूं। मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपने कहा MIM से हमारी स्थिति कमजोर है, फलाने से हमारी स्थिति कमजोर है, आपने ये कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। मैं आज भी कहना चाहता हूं, गौरव जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, गौरव भाटिया जी, मैं आज भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हम खड़े हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा मानती है कि बीजेपी का कोई विकल्प समाजवादी पार्टी है, MIM है, बसपा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को फैसला करने का अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप बीजेपी की सरकार को रोकना चाहते हो तो उसका एकमात्र विकल्प प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। मैं आसिम वकार का रुख कर लेता हूं, गौरव भाटिया, मैं आसिम वकार का रुख कर लेता हूं, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा आगे। आप आगे एक साथ जवाब दीजिएगा। आसिम वकार, आप कहते थे देखिए टेलीविजन चैनल्स पे विकास की बात नहीं होती, टेलीविजन चैनल्स पर देखिए कोई बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ
ये मुगल की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, आज आप खुश हैं कि अब विकास की बात हो रही है? अब आपको खुशी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है तो आप भी उधर जाएंगे तो जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे? मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये हो गया। ये क्या भारत का या उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है? आप ज्यादा खुश दिख रहे हैं मुझे। दूसरी बात, जहाज लैंड कर गए, फाइटर प्लेन लैंड कर गए। सर, फाइटर प्लेन इस वक्त लैंड करना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तो आप लैंड नहीं कर रहे हैं। वहां तो चाइना घुसकर हमारी सीमा में अपना गांव बना ले रहा है, और प्रधानमंत्री जी जहाज लैंड करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में। जहां लैंड करना वहां नहीं कर रहे हैं। अब मैं सुन रहा हूं साहब कि वो जहाज लैंड कर गया एक्सप्रेसवे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो वो आगरा एक्सप्रेसवे पे क्या कबूतर लैंड किए थे या ई रिक्शा लैंड कर गया था? क्या लैंड कर गया था आगरा एक्सप्रेसवे पर? जरा जवाब दे दीजिए मुझे। आपको अपनी सियासी लैंडिंग की चिंता है, आपको अपनी पॉलिटिकल लैंडिंग की ज्यादा चिंता है कि आपकी पॉलिटिकल लैंडिंग हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, कहीं यूपी में क्रैश ना कर जाए। क्योंकि प्रियंका वाड्रा कह रही है कि असली विपक्ष तो हम है। वो कह रही है हम विपक्ष हैं, बीएसपी कह रही है हम विपक्ष हैं, सपा कह रही है हम विपक्ष हैं, हम कह रहे हैं हम विपक्ष हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम सरकार हैं। ये भी तो देखिए, कहने दीजिए लोगों को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में जहाज लैंड होना चाहिए थे, और लैंड नहीं अटैक होना चाहिए था। क्यों नहीं कराया सर आपने? आप तो पूछ भी नहीं रहे। अब बताइए, आपका काम मैं कर रहा हूं, मेरा काम आप कर रहे हैं। आपका काम मैं किए ले रहा हूं। हमारे देश की जमीन चली जा रही है, आप बोली नहीं, आपको किसने कह दिया? ये किसने आपका ज्ञान बढ़ा दिया कि हमारे देश की जमीन चली गई है? ये कहां से कहानी बना के लाए हैं? ये कहानी कहां से बना के लाए हैं? ये कहानी कहां से बना के लाए हैं? अपने घर से? ये तो पिछले 2 साल से आप लोग चिल्ला रहे हैं हमारी जमीन जा रही है, हमारी जमीन जा रही है। लेकिन जमीन वही की है, जमीन वही की वही है। आप ही लोग चिल्ला रहे थे हमारी नागरिकता जा रही है, हमारी नागरिकता जा रही है। लेकिन आप नागरिक है, चिल्ला रहे थे ना आप कि नागरिकता जा रही है हमारी। देखिए सीए आ रहा है, नागरिकता जा रही है, लेकिन नागरिकता है, जमीन भी है, कई जमीन नहीं गई है। अच्छा, वो गांव जो बनाया है वो नहीं बनाया है। वो जो आपके साथी पत्रकार एक शो चला रहे थे कि चाइना घुस आया, 7-8 किलोमीटर तक आ गया, उसने अपना गांव बना लिया, 100 घर बना लिए, वो झूठ खबर है? बोलिए एक बार आप। आसिम बकार, मुझे लगता है बहस जिस विषय पर है उस विषय पर है तो बेहतर है। और पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि बोलिए एक बार कि वहां पर गांव बना है कि नहीं बना है। देखिए वहां की परिस्थिति, अरुणाचल के आसपास और अरुणाचल के बाहर जो चाइना की साइड है, वहां पे कोई भी गांव अपना वो बना सकते हैं, उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन फर्जी खबर फैलाकर आप चाइना को मदद क्यों करना चाहते हैं? नहीं, हम तो साहब भारत की मदद कर रहे हैं। भारत की मदद करिए ना। आपको तो तकलीफ हो रही है कि जहाज क्यों लैंड कर रहे हैं, फाइटर जेट क्यों लैंड कर रहे हैं। आपको पता है फाइटर जेट क्यों लैंड कराए जाते हैं किसी रनवे के ऊपर, क्यों कराए जाते हैं? कारण पता है आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है सर। तो फिर तकलीफ आप कह रहा हूं कि और लैंड कराइए। ठीक है, गौरव भाटिया, रनवे तो पहले भी बने हैं, रनवे तो पहले भी बने हैं, फ्लाइट तो पहले भी लैंड, यानी फाइटर जेट तो पहले भी लैंड हुए, इतना बड़ा क्या हो गया इसमें? और अरुणाचल का भी जिक्र किया। जवाब? हाँ, देखिए, ये अपनी अपनी मानसिकता है अमीश जी। कुछ लोगों को केंद्र की सरकार और हमारी वीर सेना पे भरोसा है। जैसे किरण रिजिजू जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया था, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी ने दिया था। उन्होंने बताया कि चीन में ये क्षमता नहीं कि वो 1 इंच भूमि भी ले ले। यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि हमें गर्व है, हमें विश्वास है हमारी सेना पे। पर ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो ज्यादा विश्वास करते हैं कि कोई क्या कहता है चीन में या पाकिस्तान में, उनका आप कुछ कर नहीं सकते। तार जुड़े हैं, एंटेना तो इंडिया में है, लेकिन जो टावर का सिग्नल है वो चीन और पाकिस्तान में है।
और ये AIMIM ना 3 में ना 13 में लॉलीपॉप पार्टी है। लॉलीपॉप आप जानते ही हैं कि कैसे चूस के फेंक दिया जाता है, वैसे ही इनकी पार्टी है। ये एक सीट इनकी नहीं आने वाली, लेकिन ये 5 डिप्टी CM हर साल बनाने वाले हैं, ये इनका आशा है। अब मैं कांग्रेस पार्टी में कहूंगा, एक सेकंड, असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, असीम वकार का जवाब सुन लेते हैं। 40 सेकंड, असीम वकार जवाब गौरव भाटिया को। देखिए, आप लॉलीपॉप पार्टी, गौरव भाटिया जी बहुत टेंशन में रहते हैं, और गौरव भाटिया जी को बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं, इनको लॉलीपॉप पकड़ा दी, और ये लॉलीपॉप पकड़ के 5 साल से चूस रहे हैं, और ये खुद ही लॉलीपॉप जैसे हो गए। MIM को लॉलीपॉप कह रहे हैं, वो लॉलीपॉप चूस रहे हैं बेचारे। 5 साल तक मोदी ने इनको लॉलीपॉप चूसवाई, और ये इतना बेचारे परेशान हो गए हैं कि इनकी भाषा भी बिगड़ गई। ये पेशे से वकील हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, मैं इनकी बात का उत्तर बात इनकी वकीलों वाली नहीं रह गई, बात थोड़ी सी घटिया वाली हो गई इनकी, अच्छी वाली बात नहीं करते हैं ये। कोई बात तो मेरी गुजारिश इनसे ये है कि वापस से आप गौरव भाटिया बन जाइए। टिप्पणियां कर रहे हैं ना, तो मुझे उत्तर देने दीजिएगा। नहीं, वापस से गौरव भाटिया बन जाइए और वही गरिमामय बात क्या कीजिए, कोई बात नहीं, वजन वाली बात क्या कीजिए। तो पलट कर जवाब आपको कोई देगा, और जवाब देगा तो सम्मान से देगा आपको जवाब। लॉलीपॉप ये वो छोड़िए सर, आप बढ़िया आदमी है, बढ़िया बात क्या कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, उत्तर दे दूं, सम्मान कीजिए। हाँ, लॉलीपॉप चूस रहे 5 साल से, आप परेशान हो गए, कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको। जवाब ले लो ना आप। गौरव जी बोलिए। उत्तर मैं दे दूं। देखिए, इनके जो अब्बा जान है ना, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी आए तो अब्बा जान से कहना वो आया करे, बच्चों को ना भेजा करे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता की हैसियत तुम्हारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओवैसी है ना, उनसे ज्यादा है। और लॉलीपॉप जो बोला ना मैंने, बिल्कुल सही बोला। 5 डिप्टी CM हर साल बनाओगे, 25 सीटें तुम्हारी आएंगी, तुम्हें किस बात की लड़ोगे नहीं तुम, भाटिया? और केवल नफरत और जहर की राजनीति करते हो, इसलिए बोला। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। सुनो, अब बीच में मत बोलो, टेंशन मत लो बेटा, टेंशन नहीं लो। ऊपर देखो, माथे पे देखो, अपने पसीना छूट गया, इसीलिए कह रहा हूं बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी तुम पे तब नहीं करी, ठीक है? तुम्हारी सोच सांप्रदायिक है, तुम सांप्रदायिक पार्टी में हो, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा तुम पे, ये फर्क है। लेकिन अपने अब्बा जान से कहना, अगर हैसियत हो तो आमने सामने चर्चा कर ले, अपने अब्बा जान से कह देना। पहले करी थी, उनकी खाट खड़ी हो गई, भाग खड़े हुए, आजकल कहते हैं कि गौरव भाटिया से चर्चा नहीं करूंगा, जाके पूछ लेना, ठीक है? तो जितना बेटे को बताया जाए उतना ही बोले, ज्यादा बोलोगे तो अब्बा जान भी ठीक हो जाएंगे और तुम भी ठीक हो जाओगे। यहाँ विकास की बात होगी, यहाँ सांप्रदायिक जहर मत उगलो, ये पाकिस्तान के सपोले, यहाँ पे जहर मत उगलो। यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। ATM में जो कैश निकलता है उस पर जिन्ना की फोटो ढूंढते हो तुम लोग लाशों में हमारे सैनिक जवान शहीद होते हैं, हिंदू मुसलमान ढूंढते हो। तुम यहाँ बताओगे, जवाब नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और हम लोग कहते हैं तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है खराब आ रहा है। एक सेकंड, उनका जवाब सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, आपने अपने वक्तव्य को रखा, असीम वकार बोलिए। असीम बोलिए। तो ठीक किया बीजेपी ने, बिल्कुल ठीक किया कि बुला के ठिंगा पकड़ा दिया बीजेपी ने, बिल्कुल ठीक किया। देखिए, पर्सनल होने की आवश्यकता नहीं है। उधर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना। अमित देवगन जी एंकर व्यक्तिगत टिप्पणी करी ना इन्होंने, इसीलिए कह रहा हूं, इनके अब्बू जान में वो ऐसी आगे कह देना। तुम्हारे पिताजी जो है, तुम्हारे राजनीतिक अगर हैसियत हो तो आमने सामने चर्चा कर ले। अगर खड़ी कर दी, अगर 3 मिनट में छोड़ के मंच में भाग जाए तो बोलना। मुसलमान क्लियर नहीं आ रही आपकी, हर चीज में है। कोविड का टीका आएगा, मुसलमान ढूंढोगे। ATM से नोट निकलेगा, मुसलमान ढूंढोगे। रोहिंग्या में मुसलमान ढूंढ लेते हो, भारत की चिंता नहीं है। देखिए गौरव भाटिया, आप भी इत्मीनान रखिए, आप जवाब सुन लीजिए ना। 40 सेकंड तो देंगे आप असीम वकार को। देखिए, वो स्काइप से उनको ऑडियो बहुत दिक्कत आ रही है। बोलिए। एक सेकंड, ठीक है गौरव। अरे देखिए असीम वकार, आप भी पर्सनल टिप्पणी ना करिए, मेरा निवेदन है। देखिए, आप भी बार बार कह रहे कि निवेदन, मुझे आपका निवेदन स्वीकार नहीं है। अपना निवेदन अपने पास रखिए आप।
गौरव भाटिया जैसा बोलेगा वैसे ही सुनेगा ये। जान वैसी है, बदतमीजी से बात करेगा, बदतमीजी सुनेगा। आप जनाब करेगा, हम भी आप जनाब करेंगे। हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। हाँ? अरे तुमसे बोलोगे, हम भैया, तुमसे बोलेंगे। सरकार की पार्टी, देश हम के आप जनाब गद्दारों, करेंगे। देश के गद्दारों, गौरव भाटिया, तुमने तो कोशिश करी थी कि देश को बेच दो। ये तो सरदार पटेल थे, नाक रगड़वाई के रजाकारों की, जो पार्टी तुम्हारी है। तभी तुम्हारी नाक घिसी हुई है, नाक इसीलिए घिसी, जूते पे रगड़वाई थी सरदार पटेल ने। हम विकास की बात करते हैं, तुम मुसलमान डिप्टी सीएम देने की बात करते हो। संविधान का सा आता है तुम्हें? संविधान ठीक है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण को चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। एक सेकंड गौरव भाटिया इत्मीनान रखिए। गौरव भाटिया प्लीज। सामान बनेगा, भाटिया नहीं बनेगा। ओके, अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज खान बोलिए आप। देखो लॉलीपॉप की अजीज खान, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि पहले के मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव उनके पास नहीं खड़े होते थे क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता होती थी। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं। मैं अमीर जी वही बताना चाह रहा हूं। ये अहंकार की बात हो रही है, ये पहले बंद करें। अहंकार की बात गौरव भाटिया बंद करें। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, मोदी जी ने जो कहा डर की बात, आज डर तो गए हैं मोदी जी। जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं कानपुर में, गोरखपुर में, हरदोई में, विजय रथ निकल रहा है, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, मऊ में जनसैलाब उमड़ गया है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का। आज बीजेपी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह जी हो, आज माथे पे सिकन आ गया है। आज देखिए ये जो बयान दिया, उत्तर प्रदेश में आकर ये जो बयान दिया कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं खड़े होते थे क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता होती थी, इस वजह से, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि अगर पूर्वांचल की बात होगी तो आप मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं। अगर पूर्वांचल की बात होगी तो आप अतीक अहमद के साथ खड़े हो जाते हैं। का सोचते हैं। आज मोदी जी डरे हुए हैं। अमित जी आज मोदी जी डरे हुए हैं। अरे मैं तो उत्तर प्रदेश में आज डेरा जमा दिया। मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए पूर्वांचल में? डर है। आप मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए पूर्वांचल के अंदर? मुख्तार अंसारी के साथ आवाज आ रही है ना मेरी? देखिए अमीश जी एक बात आप समझ लीजिए, अजीज खान, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या मुख्तार अंसारी के साथ आप खड़े हुए कि नहीं हुए? देखिए, मुख्तार अंसारी के साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है ये बीजेपी को पता है। नहीं, आप खड़े, अरे बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, आप खड़े कि नहीं खड़े? जब पूर्वांचल की बात होती है तो आप खड़े कि नहीं खड़े? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप खड़े कि नहीं खड़े? सपा खड़ी है कि नहीं खड़ी, इसका जवाब दीजिए ना। देखिए ये क्या कमाल की बात है? हमारी पार्टी आप में कहना भी नहीं चाहते। मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में नहीं। पूरी बात सुनिए आप। नहीं, मुख्तार अंसारी का भाई आपकी पार्टी में नहीं है क्या? मुख्तार अंसारी हमारे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी में नहीं है। उनका भाई किसकी पार्टी में है? पार्टी में उन पर एक भी आपराधिक केस नहीं है किसी तरीके का। मुख्तार अंसारी का भाई आपकी पार्टी में है ना? नहीं है, यानी अंसारी परिवार की ताकत सपा के साथ है ना? केस नहीं है, कोई भी आपराधिक केस नहीं है। कहते हैं कि अंसारी परिवार जिस तरह होता है मुसलमान का वोट उसी तरफ जाता है, यही कारण है ना? ये कहा जाता है पूर्वांचल के अंदर कि अंसारी परिवार जिसकी तरफ मुसलमान का वोट उसकी तरफ। उस सोच को हमारे ऊपर मत थोपिए, अपनी सोच मेरे ऊपर मत थोपिए। ये सवाल है। अरे कमाल की बात है वो सोच। ये तो नेताजी कहते थे मुस्लिम यादव जी का एमवाई समीकरण तो नेताजी कहते थे। एमवाई समीकरण तो नेताजी कहते थे कि नेताजी गलत थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो विजन है, विजन। देखिए, मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। क्या पूर्वांचल माननीय अखिलेश यादव की सोच देखिए आप, पूर्वांचल के विकास के लिए सोच देखिए। गौरव भाटिया से जवाब लेते हैं। गौरव भाटिया, मुख्तार अंसारी का भाई इनके साथ है, उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। किसकी सोच है? और ये प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों बोला? मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों बोला, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी सवाल खड़ा करा कि मुख्यमंत्री बगल में खड़े नहीं होते थे क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता थी। देखिए, जो मोदी जी ने बोला वो पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव केवल सांप्रदायिक राजनीति और मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। उनको ये लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री जी के साथ अपना संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाएंगे और साथ खड़े होंगे मुसलमान के अलावा तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वोट बैंक ये विकास की बात नहीं कर सकते। इनसे 2 मिनट विकास की बात पे बात कर लो। अमीर जी, मैं चैलेंज करता हूं, ये 2 मिनट विकास के बारे में बोल दे, 2 मिनट विकास के बारे में बोल दे। ये हिंदू मुसलमान धर्म, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है।
बोलिए ना विकास की ये बात। क्या अमीर जी, ये विकास जरूरी की है बात क्या बोलिए कि ना। हर कोई क्या हमारे विकास बीच में किया आपने बोलने उत्तर लगे? प्रदेश में? और आप चुप हो जाते क्या हैं, विकास आप की बात सिंगल की? विंडो नहीं काट हिंदू पाते। मुसलमान के अलावा ये आपके क्या पास तरीका है है? क्या? ये कौन सी टक्कर ठीक है है? अजीज खान, आपने बोला ना, क्या टक्कर है? अजीज खान ये क्या तरीका है? आपने निरंतर बोले ना, जवाब सुन लीजिए 1 मिनट का। विजय रथ से डर है। अरे डर बिल्कुल, है, अच्छा ठीक है, डर का जवाब भी सुन लीजिए। मोदी जी, चलिए, योगी अमीर जी जी, डरे बहुत हुए। गलत बात। बोलिए गौरव भाटिया। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो इन गजनी की याददाश्त तरोताजा कर देता हूं। अंसारी के भाई जब पिछले चुनाव में पार्टी में आ रहे थे, देख लीजिएगा न्यूज में, अखिलेश यादव ने कहा कि ये नहीं आएंगे क्योंकि इनकी छवि आपराधिक है और मैं नहीं लूंगा। अब डरा तो अखिलेश यादव जी है ना, तभी उनको ले लिया। दूसरी बात, अहंकार ये होता है कि 60,000 लोग मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, ठंड थी, टेंट के नीचे थे और ये सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे। अहंकार अमीर जी ये होता है, जिस पिता ने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया, उस पिता की कुर्सी छीन ली, उनको किनारे कर दिया, ये अहंकार होता है। और विकास की बात, एयरपोर्ट कुशीनगर में किसने बनाया है? एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, आज हमने देखा कितनी बड़ी उपलब्धि है। आगे आप देखेंगे जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आएगा। क्या ये सच नहीं है? उज्ज्वला गैस के 1.5 करोड़ कनेक्शन उत्तर प्रदेश में किसने दिए? हमारी सरकार ने। स्वच्छ भारत में 2 करोड़ 61 लाख किसने शौचालय बनाए उत्तर प्रदेश में? हमने बनाए। मनरेगा में 40 करोड़ मानव दिवस का काम दिया है, किसने दिया? हमने दिया है। आयुष्मान योजना 1 करोड़ 20 लाख उत्तर प्रदेश के नागरिक परिवारों को, किसने 5 लाख का कवरेज दिया? हमने दिया है। क्या यह विकास नहीं है? रायबरेली में एम्स बनाया, जहां से 9 बार गांधी परिवार का व्यक्ति सांसद रहा। यह है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और विकास हम कर रहे हैं। ये इनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इन्होंने जिन्ना का चश्मा लगाया हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अजीज खान जी, मुझे मौका दे जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन आचार्य बोलने पहले। आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए, एक तरफ बीजेपी तो अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, जिसमें कांग्रेस राशिद अल्वी को कांग्रेस ने आगे कर रखा है, सलमान खुर्शीद को आगे कर रखा है, माननीय राहुल गांधी जी को आगे कर रखा है, मणिशंकर अय्यर को आगे कर रखा है। कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी जीतने की तैयारी कर रही है, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कांग्रेस निपटने की तैयारी कर रही है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन 3 बातों से मुझे बड़ी तकलीफ हुई आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जी ने वो समर्पित किया है देश को। बड़ी खुशी की बात है, मैं तो उसकी सराहना करता हूं। लेकिन उन्होंने, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, वो किसी भी पार्टी के रहे, लेकिन एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बराबर में खड़ा होने से, फोटो खिंचवाने से डरता था। ये बड़ी बात है। अमीश देवगन, आपने इसे हल्के में लिया है। आखिर प्रधानमंत्री जी में ऐसी कौन सी बुराई थी जो मुख्यमंत्री अखिलेश तो बताया तो सही प्रधानमंत्री ने कि क्योंकि उन्हें वोट बैंक का डर था। दूसरा, क्योंकि उन्हें वोट बैंक का डर था। दूसरी बात, जैसा 2014 से पहले लोग इफ्तारी करते थे क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए होता था। ये वही वाला है। दूसरा, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जो सम्मान घटाया, उन्होंने उसका अपमान किया है। दूसरी बात, वर्तमान मुख्यमंत्री जी दौड़ते रहे आज उस सड़क पर, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठ के चले गए। ये वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी का भी मैंने एक वीडियो देखा, वो भी उनका सम्मान नहीं कहा जाएगा, अपमान ही कहा जाएगा। उन्हें भी अपनी गाड़ी में बैठा लेते। तीसरी बात, गौरव भाटिया जी ने बड़े गलत और तीखे शब्दों में असीम वकार को कहा कि आप अपने अब्बू से पूछ के आइए। तो मैं समझ नहीं पाया, मुझे जहां तक लगता, पता नहीं उनके फादर जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो उनके फादर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और अगर ओवैसी साहब को उनका अब्बू बता रहे हैं तो ये और भी ज्यादा गलत है। ओवैसी जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना कि उनके पिता हैं। तो गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के। इस तरह आपको डिबेट में आकर के धमकाना नहीं चाहिए। भले ही MIM छोटी पार्टी है, लेकिन असीम वकार को इस तरह धमकाने का हक आपको नहीं है। अब हालांकि असीम वकार कांग्रेस पे खूब हमले करते हैं, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी जो करती है ढोल पीटती है, समाजवादी ने भी ढोल पीटा है, दूसरी पार्टी भी पीटती है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है अमीश जी, जिसने IIM बनाया, एम्स बनाए, डैम बनाए, तमाम रेलवे की लाइन बिछाई, इस देश की 60 साल सेवा की, लेकिन कभी भी उन्होंने इन बातों का ढोल नहीं पीटा, ढिंडोरा नहीं पीटा। अरे देश की सेवा करना आपका फर्ज है। गौरव भाटिया जवाब, वोट देना, वोट दे के सरकार। गौरव भाटिया, मैं ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेता हूं। आप देखते रहिए आर पार।
गृह मंत्री अनिल देशमुख को पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माननीय जो न्यायाधीश है उन्होंने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रसाद के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। आरोप है कि एक वेबसाइट पर लड्डुओं का प्रसाद 351 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है, जबकि मंदिर समिति इसे 260 रुपए में बेचती है। श्री टेम्पल वेबसाइट पर धोखाधड़ी की एफआईआर पंजीबद्ध की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश के लिए लड़ने वाले उत्तराखंड के जवानों को याद किया। बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 7 दिसंबर तक ये शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी जुटाने का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बाद में इस मिट्टी का इस्तेमाल देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में होगा। वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको सजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी। मध्य रेलवे ने पिछले 7 महीनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रेलवे ने मुंबई और दूसरे शहरों में लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में यह अभियान चलाया था। मशहूर इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या के मामले में मंत्री लेसी सिंह घिर गईं। रिंटू सिंह की पत्नी और जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने इसकी साजिश रची थी। 3 दिन पहले रिंटू सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेसी सिंह का भतीजा जो है, हम उन पे एफआईआर करवाए हैं और मरवाने वाली जो है वो लेसी सिंह ही है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो मंत्री लेसी सिंह भी सामने आई और उन्होंने हत्या के आरोप को राजनीतिक साजिश करार दिया। हम तो किसी भी तरह का जांच करें उसके लिए तैयार हैं। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे, जहां उन्होंने कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। हिंदी की मशहूर लेखिका और कथाकार मन्नू भंडारी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने महाभोज और आपका बंटी जैसी मशहूर रचनाओं से एक अलग पहचान बनाई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अगले 2 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अपने दौरे में देहरादून में कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उत्तरकाशी में वो एक रोड शो भी निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दम घोंटू प्रदूषण पर नाराजगी जताई तो कई दलों ने इस पर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने एक मुद्दे की आड़ में 2 सरकारों पर निशाने साधे। सुप्रीम कोर्ट ने जो लथाड़ा है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा की बहानों से लदी, इश्तिहार से भरी और खोखले वादों से जो भरी हुई राजनीति है उसका पूरी तरह पर्दाफाश करता है। वहीं बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी रही। ऐसे मुख्य तो कहने की जरूरत है नहीं। विज्ञापन मंत्री इस देश में ना कभी हुआ है ना कभी आएगा कि जिसने जो पूरे देश में दौरे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदूषण से निपटने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार के बैठक के साथ मिलकर के एक्शन प्लान बनाएंगे, सबके साथ मिलकर काम को करेंगे। थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.54% हो गई। इससे पहले सितंबर में ये 10.66% रही थी। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने एक दिन पहले बयान दिया कि जवाहरलाल नेहरू इसलिए देश के पहले पीएम बने क्योंकि उनके लिए सब बराबर थे। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देश का नेता बनाया जिनका सोच विस्तृत था। ये नहीं कि तुम्हारी दाढ़ी है, ये नहीं कि तुम्हारे पजामे घुटने तक जाते हैं। या बीजेपी ने जैसे ही अय्यर का ये बयान सुना, उसने 2 टूक कह दिया कि ये बात नासमझी वाली है। यह बिना मतलब नासमझदारी की तरह दिया गया बयान है। ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने इस फैसले के बहाने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। एक दिन पहले केंद्र सरकार के उस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, जिसमें यह साफ किया गया है कि अब से सीबीआई और ईडी प्रमुख का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इनकी नियुक्ति पहले की तरह 2 साल के लिए की जाएगी। इसके बाद 1-1 साल के 3 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस का रूट इख्तियार किया गया है। स्पष्ट जाहिर है कि कुछ लोगों को इसका फायदा होगा। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस को इस पर सियासत न करने की सलाह दी। ये सरकार के प्रशासनिक फैसले हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए।
बिहार के आरा में कुछ बदमाशों ने एक पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बदमाश एक एम्बुलेंस में बैठकर हत्या की इस वारदात को। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम के सवालों का। कुछ कठिन सवाल उन्होंने पूछे, कुछ तीखे प्रहार उन्होंने किए। अ क्विक रिएक्शन, 40 सेकेंड्स। देखिए, आचार्य जी साथी हैं, उन्होंने मेरे पे कुछ कहा। मैं आचार्य जी एक ही बात कहूंगा, 10 साल से चर्चा पे आता हूं, आज तक एक भी डिबेट ऐसी नहीं होगी जहां पहले व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो। अगर सपा AIMIM व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो याद रखिए कि शेर के मुंह में हाथ डालेंगे तो वो हाथ कटेगा, बिल्ली नहीं है कि चाटने लगेंगे। दूसरी बात, पार्टी बदलना जो है ना गुनाह नहीं होता। अगर पार्टी कहने लगे आचार्य जी कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेंगे, हिंदुओं को प्रताड़ित करे, तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और बड़ा सुकून है। तीसरी बात, आपने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन सोचिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी कितने निठल्ले हैं, कितने अयोग्य हैं कि आपको उनकी काबिलियत बताने के लिए उनकी दादी और पिताजी पे जाना पड़ता है। उनकी कोई काबिलियत आप नहीं बताते। और अंत कर रहा हूं, इस बार हैट्रिक होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के जब नतीजे आएंगे। सोनिया गांधी का संन्यास, राहुल गांधी का वनवास और प्रियंका वाड्रा गांधी बनेंगी इतिहास। आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके आचार्य 10 सेकंड का जवाब। आचार्य प्रमोद कृष्णम 10 सेकंड का जवाब। वो प्रियंका गांधी वाड्रा को इतिहास बता रहे हैं। देखिए, मैं गौरव भाटिया जी से ये कहना चाहता हूं, आपको कहने का हक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतिहास कौन बनेगा और भविष्य कौन बनेगा, इसका फैसला देश की जनता करती है। और देश की जनता पर मुझे भरोसा है कि प्रियंका गांधी भारत का भविष्य हैं और प्रियंका गांधी इस देश को एक सही दिशा में ले जाने का काम करेंगी और भारत की जनता बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज की चर्चा का छोटा सा निष्कर्ष है, वो यही है कि विकास देश की राजनीति के लिए आवश्यक है, जरूरी है। और विकास के नाम पर अगर देश की राजनीति चलेगी तो आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए बेहतर ही होगा। जो लोग विकास की बात करते हैं और हर बहस में आके कहते हैं कि विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा में आके कुछ और मुद्दों को उठाते हैं, उसकी वानगी भी आपने देख ली। नमस्कार। मदद होगी। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत संसद भवन के अहाते में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने रांची में बने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली से ही रिमोट के जरिए किया। हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पहले जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी भोपाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। कोई आदिवासी जनजाति भाई बहन रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री जी आवास दिलवा रहे हैं। इस दौरान पीएम के सामने आदिवासी लोक नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। पंजाब बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठाई, ताकि श्रद्धालु शुक्रवार को प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान में इस गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेक सकें। हमने ये मांग की है देश के राष्ट्रपति जी से कि वह पुनः जनता के लिए खोला जाना चाहिए। प्रियंका गांधी बुखार की वजह से यूपी के मुरादाबाद में पार्टी के पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माननीय जो न्यायाधीश है उन्होंने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रसाद के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। आरोप है कि एक वेबसाइट पर लड्डुओं का प्रसाद 351 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है, जबकि मंदिर समिति इसे 260 रुपए में बेचती है। श्री टेम्पल वेबसाइट पर धोखाधड़ी की एफआईआर पंजीबद्ध की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश के लिए लड़ने वाले उत्तराखंड के जवानों को याद किया। बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 7 दिसंबर तक ये शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी जुटाने का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बाद में इस मिट्टी का इस्तेमाल देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में होगा। वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको सजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी। मध्य रेलवे ने पिछले 7 महीनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रेलवे ने मुंबई और दूसरे शहरों में लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में यह अभियान चलाया था। मशहूर इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या के मामले में मंत्री लेसी सिंह घिर गईं। रिंटू सिंह की पत्नी और जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने इसकी साजिश रची थी। 3 दिन पहले रिंटू सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेसी सिंह का भतीजा जो है, हम उन पे एफआईआर करवाए हैं और मरवाने वाली जो है वो लेसी सिंह ही है।